हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर का मनुष्य बनना ईश्वर की विनम्रता है। शब्द देह बना और हमारे बीच में निवास किया। यह हम मनुष्य जाति के लिए सौभाग्य है। अगर बंदरों को अपने ईश्वर की प्रतिमा बनानी पड़े तो वे मनुष्य की प्रतिमा नहीं बनाएंगे। शायद वे बड़े बंदर, बुद्धिमान बंदर, पहलवान बंदर बनाएंगे, मनुष्य नहीं बनाएंगे। वैसे ही अगर गधे अपने प्रतिमा बनाएं तो वे भी मनुष्य नहीं बनाएंगे। हो सकता है मजबूत गधा, बुद्धिमान गधा, पहलवान गधा चुनेंगे। मनुष्यों के बीच ईश्वर मनुष्य बनकर आया। ईश्वर की प्रतिमा से, उसकी प्रतिछाया से हम उसका एक प्रतिरूप का अनुमान लगाते हैं, पर वह प्रतिमा हम कई उपाधि, कई नाम, कई उपनाम देते हैं। जो असीमित ईश्वर है, अनंत ईश्वर है, उसको समझने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। और ये नाम और उपनाम ईश्वर के रहस्य को समझने के छोटे प्रयास हैं। 9वां सामान्य सप्ताह 9 जून 2023 शुक्रवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 17 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 37 तक। कई लोगों को उनके बड़े, ऊंचे, श्रेष्ठ, महान योगदान के लिए कुछ उपाधि, कुछ विशेष पहचान, कुछ विशेष नाम दिया जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को हम राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी की उपाधि देते हैं। ऐसे कुछ धर्मात्माओं को ऋषि, मुनि, तीर्थंकर, संत आदि उपाधि देते हैं। ये वे लोग हैं जो सत्य के बहुत निकट थे, ईश्वर के निकट थे और हमें भी ईश्वर के निकट ले जाते हैं। धर्मशास्त्र में ईसा को भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे मुक्तिदाता, मसीहा। जब वे पैदा हुए थे तो स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा था कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। उसे मानव पुत्र भी कहा गया, मसीह कहा गया। और एक सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी दाऊद का पुत्र। अंधे चिल्लाते थे, कोढ़ी चिल्लाते थे, हे दाऊद के पुत्र मसीह, हम पर दया कीजिए। इन कई नामों में जो विवाद का विषय था कि ईसा दाऊद के पुत्र हैं या नहीं हैं, ईसा स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, महान है, असीम है, वे दाऊद के पुत्र कैसे हो सकते हैं? बड़ी भीड़ थी और ईसा ने इस बात को भीड़ के सामने रखा। ईसा और राजा दाऊद में क्या रिश्ता रहा, क्या रहा होगा? सबसे पहले तो यह कि लोग एक मुक्तिदाता की बड़ी बेसब्री से आशा कर रहे थे। ईश्वर मुक्तिदाता भेजेंगे, पर जो मुक्तिदाता होगा बहुत हद तक वो राजा होगा, राजा दाऊद की तरह होगा, शत्रुओं को हराएगा, राजाओं को हरा करके राजा दाऊद के राज्य की तरह स्थापित करेगा। उस समय वे रोमियों के गुलाम थे, इसलिए उनकी सबसे ज़रूरत थी कि उन्हें रोमियों से मुक्ति मिले। मुक्ति चाहिए थी, शांति की आशा थी, यही उनकी कामना थी। इसलिए राजा दाऊद के समय की जो छवि बनी हुई थी, वे उसी से ईसा को जोड़ना चाहते थे। लोगों की यही कामना थी कि राजा दाऊद के राज्य की स्थिति फिर से आएगी और ईसा के रूप में राजा दाऊद के समय का राज्य पुनः स्थापित किया जाएगा। इसीलिए शिष्य
प्रेरित चरित्र में उनसे पूछते हैं पुनर्जीवित ईसा से कि आप अपने राज्य को फिर से कब स्थापित करेंगे। इस भ्रम को ईसा दूर करते हैं कि ईसा राजा दाऊद से महान हैं, वे तो ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा की असली पहचान बपतिस्मा के समय हुई। जब ईसा बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग खुल गया और पिता ईश्वर की आकाशवाणी सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए ईसा ईश्वर के पुत्र थे। इसी पहचान को धर्मशास्त्र रूपांतरण के समय भी बताती है कि रूपांतरण के समय ईसा महिमा मंडित हुए और फिर से स्वर्ग की वाणी सुनाई दी। जब उनको दुख भोगना था, वे पुनर्जीवित होंगे तो ये पहचान और पक्की हो जाएगी कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। पुनरुत्थान के बाद वे पिता के दाहिने में होंगे। इसलिए ईसा ने स्वयं कहा कि राजा दाऊद के पुत्र का अर्थ सीमित अर्थ है। वास्तव में ईश्वर असीमित है, असीम है, इसलिए ईसा भी असीम है। ईसा राजा दाऊद की वंशावली में आए, सही है, लेकिन वे ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के पुत्र होने के कारण ईश्वर की इच्छा पूरी करने आए हैं, इसलिए दाऊद से भी महान हैं। वे तो अपनी विनम्रता में हैं और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे क्रूस पर दुख भोगे, मृत्यु को गले लगाए। इसलिए हम उनकी विनम्रता में ईश्वर के रूप को पहचाने, पुनरुत्थान में उनकी शिक्षा में ईश्वर की दिव्य शिक्षा को पहचाने। इसलिए ईसा दाऊद के वंश में आए पर ईश्वर के पुत्र हैं, अनंत हैं, असीम हैं। उनकी शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईसा की शिक्षा में हम ईश्वर की शिक्षा पा सकें, ईसा में ईश्वर के अनंत चेहरे को और दयालु करुणामय ईश्वर के चेहरे को देख पाएं। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रज्ञा, बुद्धि और सद्विवेक दीजिए कि हम ईसा में पिता ईश्वर को देख पाएं, पहचान पाएं और अनुभव कर पाएं। आमीन।